बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, वफाकी तहकीकाती इदारे में हर एक अफिसर की इस वक्त ख्वाहिश है कि वो जाए और वहाँ पे काम करे। इसी तरह 15 दिसंबर 2022 को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने सूफ़ी अब्दुल हफीज़ चाचड़ को, जो डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध थे, वहाँ से उन्होंने कहा कि डेपुटेशन पे 3 साल के लिए उनको FIA में भेज दिया गया है। और आज उनको, यानी कि सूफ़ी अब्दुल हफीज़ चाचड़ जो इस्टेब्लिशमेंट एंटी करप्शन सिंध से FIA में 3 साल के लिए आए थे, आज उनको चार्ज दे दिया गया है स्टेट बैंक सर्कल, जो FIA सिंध का इंतहाई अहम जोन है, अहम सर्कल है, उसका आज उनको इंचार्ज बना दिया गया। इसके साथ साथ 2 और ऑफिसर्स जो नैब में काम कर रहे थे, डिप्टी डायरेक्टर BPS 18 पे, उनको भी आज जो है वो FIA के हवाले कर दिया गया। और उनमें से एक साहब को, जिनका नाम है सादुल्ला खान, उनको आज मर्दान कंपोजिट सर्कल जो है वहाँ पे उनको इंचार्ज बना दिया गया। ये 3 लोग आ गए जिनको आना नहीं चाहिए था, कानूनन ये आ नहीं सकते थे FIA में, क्योंकि उसकी एक वजह है। 2013 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस वक्त रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे, क्योंकि जिस वक्त अल्लाह बख्शे रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त भी इसी तरह की एक लहर आई थी और कस्टम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ऑफिस मैनेजमेंट, जितने दूसरे ग्रुप्स थे उनमें से सारे लोग इधर आ गए थे। और फिर FIA के कुछ लोग ही अदालत में चले गए थे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि FIA के जो अपना कैडर है उसके अलावा ग्रेड 18 और उससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ PSP ज्वाइन कर सकेंगे। PSP ग्रुप जो है वहाँ से लोग आ सकेंगे, दूसरे लोग नहीं आएंगे। ये हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक आर्डर है। लेकिन इन दोनों आर्डर्स को बालाए ताक रखते हुए सूफ़ी अब्दुल हफीज़ चाचड़ को 3 साल के लिए डेपुटेशन पे लाया गया और साथ ही नैब से 2 अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर्स BPS 18 से, उनको FIA में ला के उनको पोस्टिंग भी दे दी गई है। ये इस वक्त की सूरत हाल थी। ये इंतहाई मुतनाज़ा पोस्टिंग है, इंतहाई नाकाबिले फ़हम पोस्टिंग है। और अहम बात यह है कि सूफ़ी अब्दुल हफीज़ चाचड़ साहब की हाल ही में, यानी कि 6 महीने पहले उनकी जो है वो प्रमोशन हुई थी और 1 साल का कम से कम प्रोबेशन पीरियड था जो उन्होंने गुजारना था। लेकिन तमाम ज़ाब्ता, कवानीन, कानून सब दरे के दरे रह गए और प्रोबेशन पीरियड अभी 6 माह होने के बावजूद उनको FIA में डेपुटेशन पे भेज दिया गया। और इसी तरह जो बाकी 2 लोग FIA से आए हैं, नैब से आए हैं, उनको भी दे दी गई। इसी तरह एक और इंतहाई मुतनाज़ा पोस्टिंग, इमरान रियाज, जो डायरेक्टर साइबर थे या डिप्टी डायरेक्टर साइबर थे सिंध के अंदर, सिंध के इंचार्ज थे, कराची के इंचार्ज थे, उनकी बाकायदा कॉल लीक हुई थी। वो पैसे मांग रहे थे वकार ज़का से और ये सारी चीज़ें, और इंतहाई मुतनाज़ा आदमी है, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं और मुबैना तौर पर उनके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। मुबैना तौर पर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाए गए। वो इतने पावरफुल आदमी है कि उनको कराची से इस्लामाबाद हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र किया गया। हेडक्वार्टर ने उनको नेक्टा भेज दिया और नेक्टा में उन्होंने 1 हफ़्ता गुजारा, वापस FIA आए और इस वक्त कराची की इंतहाई अहम पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर CCC, यानी कि कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के, उनको इंचार्ज बना दिया गया इमरान रियाज खान को। ठीक है, तो इस वक्त वो बैठे हुए हैं। तो ये सारी मुतनाज़ा पोस्टिंग इस वक्त हुई है सिंध के अंदर ख़ासकर, और ये इंतहाई नाकाबिले फ़हम है, इंतहाई मुतनाज़ा है और समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह क्यों हो रहा है, कौन इनके पीछे है, कौन इनके पीछे है। आप जैसे जानते ही हैं कि कौन इनके पीछे है। कुछ लोग पहले AG मजीद साहब का कहते थे कि मुबैना तौर पर हुआ है, क्योंकि जरदारी साहब के तमाम जो बिजनेसेस हैं, जो चीनी के मामलात हैं, कंट्रोल करते हैं, वही करते हैं, वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जाते हैं। और इससे पहले जो अभी जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, इनसे पहले जो डायरेक्टर थे वो भी सारे उन्हीं लोगों के उसमें थे और उन्हीं की वजह से तैनाती होती थी। तो इनका कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है इनामुल अदा रजो साहब, उनके रेफरेंस हैं और उनकी ये जो माइट है उसी के सामने रखते हुए ये अब्दुल हफीज़ चाचड़ साहब जो हैं आए हैं। इसी तरह डायरेक्टर भी और इमरान रियाज का भी कहा जा रहा है कि वो मुबैना तौर पर AG साहब के और
ساتھ ساتھ انعام اللہ خان درجہ جو ہیں ان کے ساتھ وہ ایک پکا ان کا جو ہے وہ ریلیشن ہے، اور اسی ریلیشن کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ بہرحال یہ تھی صورتحال کہ یہ سندھ کی صورتحال جو ہے وہ ایف آئی اے کی ہے کہ کس طریقے سے اس رجیم چینج کے وقت جس طریقے سے پوزیشن بنی، جن لوگوں کو لایا گیا کم و بیش وہی لوگ، اسی طرح کے لوگ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، نہ ریپوٹیشن کا دیکھا جا رہا ہے نہ کسی اور چیز کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن صرف سفارش کو دیکھا جا رہا ہے، اور سفارش بھی ان کرپٹ لوگوں کی ہے جو سیٹلمنٹ کے تھرو، معاملات حل کرنے کے تھرو جو ہیں وہ سیٹیں لیتے ہیں اور آگے چل کے وہ کوئی کام نہیں کرتے، اور انہی لوگوں کے کام کرتے ہیں، انہی لوگوں کے کیسز کو بند کرتے ہیں جو لوگ ان کو سفارش پہ لاتے ہیں۔ یہ 3 لوگ تھے، 2 نیب سے ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں پہ آئے ہیں، اور ایک جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا، وہاں سے آئے ہیں۔ تینوں کی جو پوسٹنگ ہے وہ قانون اور ضابطے کو بالائے طاق رکھ کے کی گئی ہے، صرف سفارش پہ ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے۔ 2013 کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ورڈکٹ اس صورتحال میں سامنے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں لکھی، اور شنید یہ ہے کہ ایف آئی اے کے جن لوگوں کو معروم کیا گیا ہے، جو لوگ اس پہ، جن لوگوں کا حق تھا ان پوسٹنگز پہ، وہ لوگ جا رہے ہیں ان تمام پوسٹنگز کو لے کے۔ ایف آئی اے میں ایک دفعہ پھر ایف آئی اے کی جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کو سبکی کا سامنا میرا خیال ہے کورٹس کی طرف سے ہوگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ کرے ملک کے ادارے بہتر ہوں، اس ملک کے لیے کام کریں، کرپشن کو روکنے کے لیے کام کریں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن کو کوئی ادارہ روکنے کے لیے نہیں، لیکن ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات کو سیدھے کرنے میں، ذاتی طور پہ معاملات کو سیدھے کرنے اور کیس بند کرنے میں لگا ہوا ہے، باقی کوئی اس ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں مزید کون کون لوگ ڈیپوٹیشن پہ ایف آئی اے آتے ہیں، اس کا ہمیں انتظار کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔